हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन राइटिंग करे, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग करे, तो उसके लिए आपको बच्चे को ट्रेसिंग सिखाना ही पड़ेगा। देखिए, बच्चा जब 2 से 3 साल का रहता है तो उसके जो फिंगर मसल्स रहती है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती, नाजुक रहती है, और अगर हम उनको डायरेक्ट राइटिंग करने के लिए प्रेशर डालेंगे तो बच्चे ज़्यादा देर तक राइटिंग नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं, उनके फिंगर्स में पेन होने लगता है। इसीलिए बच्चों को राइटिंग करवाने के पहले ट्रेसिंग सिखाई जाती है ताकि उनके जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो, वो ज़्यादा देर तक राइटिंग कर पाए। और इस तरह से जब वो स्टैंडिंग, स्लीपिंग, कर्व इन सब की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो जितनी भी राइटिंग है फिर वो बहुत सुंदर लिखते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आपको ट्रेसिंग करानी है तो आप इस तरह से बड़ी बड़ी लाइंस से स्टार्ट कीजिए। अगर आप बच्चे को स्टार्टिंग में इस तरह से स्मॉल लाइन से ट्रेसिंग करवाएंगे तो बच्चा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि बच्चे को इस तरह से सब कुछ बड़ी बड़ी लाइन, बड़े अल्फ़ाबेट्स, बड़े लेटर्स सब कुछ स्टार्टिंग में उनको बड़ा बड़ा ही अच्छा लगता है। इसमें उनके हाथों में ज़्यादा दर्द भी नहीं होता। स्टेज 1 में आपको बच्चे को इस तरह से स्टैंडिंग लाइन बनानी है। बच्चे को बोलना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, और यहाँ पे जो डॉट्स है इनको ज्वाइन करना है। ज़रूरी नहीं कि बच्चा स्टार्टिंग में अच्छी लाइन बनाएगा, वो इस तरह से जिग-जैग लाइन बना सकता है, कैसी भी आड़ी टेढ़ी लाइन बना सकता है। हमारा इस टाइम पे मोटो सिर्फ इतना रहना चाहिए कि हमारे बच्चे की जो फिंगर मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो। बच्चा प्रैक्टिस करेगा, ऑटोमेटिक वो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन सही वे से बनाने लगेगा। तो हमें उसको फोर्स नहीं करना है, क्योंकि बच्चों को इनमें इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। बिना इंटरेस्ट के वो बिल्कुल भी कोई चीज़ को प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। तो जब हम स्टार्टिंग में करेंगे तो बच्चा जिस तरह से भी कर रहा है उसे करने दीजिए। बस आपको ये बोलना है कि डॉट को ज्वाइन करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद बच्चा अच्छे से ज्वाइन करना सीख जाएगा। यहाँ पे हमने स्टैंडिंग, स्लीपिंग एंड स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस करी। फिर आप इस तरह से कर्व की प्रैक्टिस करवाइए। देखिए, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन में बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती है, वो बनाना सीख जाते हैं, कैसे भी आड़ी टेढ़ी करके धीरे धीरे करके सही वे में बना लेंगे। बट प्रॉब्लम उनको आएगी कर्व बनाने में, और कर्व बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कर्व से ही जितने भी टफ वर्ड्स हैं इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में, सब कर्व से ही बनता है। जैसे कि आपने बी बनवाया तो बच्चे को बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन कर्व, डी बनवाया स्टैंडिंग लाइन ये कर्व, पी बन गया, क्यू बन गया, या फिर हमारा अ बनाना हो तो ये 1 कर्व, 2 कर्व, स्मॉल ए, मतलब मैक्सिमम चीज़ इन कर्व के थ्रू ही बनती है। तो कर्व की तो बच्चे को बहुत ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करवानी ही पड़ेगी। अगर बच्चे कर्व की प्रैक्टिस कर लेंगे, नंबर्स भी जैसे 2, 3 ये भी इन कर्व के थ्रू ही लिखे जाते हैं, तो आप बच्चों से कर्व की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाइए। कर्व मुश्किल इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें बच्चों को हाथ घुमाना होता है। कर्व बच्चों को मुश्किल लग सकता है, इसलिए आप बच्चों को कर्व की प्रैक्टिस ज़्यादा करवाइए। देखिए, अगर बच्चा स्टार्टिंग से ही कर्व बहुत अच्छे से बनाएगा तो उसको आगे जाके कर्सिव राइटिंग करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कर्सिव राइटिंग में कर्व के थ्रू ही सब कुछ होता है। अगर बच्चा कर्व बहुत अच्छे से बना पा रहा है तो उसकी कर्सिव राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर होगी। कर्सिव राइटिंग का रूल ही होता है कि बच्चा बिना पेंसिल उठाए कंटिन्यू राइटिंग करे, और उसमें भी इस तरह से बहुत ज़्यादा कर्व होते हैं, हाथों को बहुत घुमाया जाता है। तो अब बच्चों से जितना हो सके उतनी कर्व की प्रैक्टिस करवाइए। नाउ स्टेज 2। अब स्टेज 2 में आपको जो ये लाइंस थी इनको थोड़ा छोटा कर देना है। स्टेज 1 में हमने बहुत बड़ी बड़ी लाइन ली थी, अब स्टेज 2 में आपको बच्चों को थोड़ी छोटी लाइन करनी है, और अगेन उनको बोलना है कि इस तरह से आपको डॉट्स को ज्वाइन करना है। तो बच्चा इसको भी कर लेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में ऑलरेडी वो ये सारी चीज़ें कर चुका है। बस हमें यहाँ पे लाइन को थोड़ा छोटा करना है, क्योंकि अब बड़ी बड़ी राइटिंग तो बच्चा करेगा नहीं, धीरे धीरे हमें उसको राइटिंग भी छोटी करवानी रहेगी। इसलिए आपको सेकेंड स्टेज में साइज़ को थोड़ा छोटा करना है। फर्स्ट स्टेज में हमने थोड़े बड़े बड़ी साइज़ पे प्रैक्टिस करवाई थी, ट्रेसिंग करवाई थी, सेकेंड में थोड़ी छोटी साइज़ पे। अब थर्ड स्टेज में आपको क्या करना है कि इस तरह से ओनली डॉट बनाना है, बीच में सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग डॉट, बीच में आपको जॉइनिंग डॉट्स नहीं बनाना है, और बच्चे को बोलना है कि स्टार्टिंग और एंडिंग डॉट को ज्वाइन करो। तो इस तरह से वो खुद से बनाएगा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। यहाँ अगेन आपको बच्चे को बताना कि स्टार्टिंग और एंडिंग डॉट है, यहाँ पे तुमको कर्व बनाना है, तो बच्चा फिर इस तरह से कर्व बनाएगा। अगेन यहाँ पे भी आप इस तरह से बच्चे से कर्व की प्रैक्टिस करवाइए। तो थर्ड स्टेज में आपको
साइज़ भी स्मॉल रखना है, प्लस आपको बच्चे को जॉइनिंग डॉट भी नहीं बनाना है। उसके बाद फिर आप इस तरह से बच्चे को ट्रेसिंग करवाइए। अब यहाँ तक की जो हमारी ट्रेसिंग थी वो बच्चे की फिंगर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की थी, बट अब क्या है ना कि बच्चे की पेंसिल पे कंट्रोल होना चाहिए। बिना कंट्रोल के बच्चा इस तरह से ऐसे ऐसे इस तरह से कर सकता है कुछ भी, बट जब आप एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बच्चे को ट्रेसिंग करने का बोलेंगे तो इससे ना बच्चा ट्रेसिंग पे कंट्रोल कर पाएगा। ट्रेसिंग पे कंट्रोल करेगा तो उसकी पेंसिल पे भी कंट्रोल रहेगा। जैसे कि हमने बच्चे को बोल दिया कि आपको इस एरिया के अंदर अंदर ही ट्रेसिंग करनी है, और बोलना है कि जो ये ब्लैक लाइन है इन लाइंस पे टच नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि बच्चे का अगर कंट्रोल है पेंसिल पे और उसको ए लिखने का बोला गया तो वो इस तरह से लिखेगा, और कंट्रोल नहीं है तो वो ऐसे डगमगाते हुए लिखेगा। तो आपको इस तरह की ट्रेसिंग बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में हो सकता है वो इस तरह से करे, लाइनों के बाहर भी निकाल दे, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद वो ऑटोमेटिक 2 लाइन के अंदर ट्रेसिंग करने लगेगा। अगेन आप फिर इस तरह से अलग अलग बच्चे को कर्व बना के दीजिए और उसके अंदर ट्रेसिंग करने का बोलिए, और बोलना है कि हम गेम खेल रहे हैं, इसमें आपको इन लाइंस को टच नहीं करना है। आप किसी भी तरह से बच्चे को इंटरेस्टिंग वे में ट्रेसिंग करवा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस के बाद फिर धीरे धीरे बच्चा इन लाइंस को टच ना करे, जिससे कि बच्चे की पेंसिल कंट्रोल हो सके कि वो किस तरह से कहाँ पे राइटिंग कर रहा है। और एक और बात बच्चे को बोलिए कि आपको पेंसिल उठाना नहीं है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको कंटिन्यू इस तरह से ट्रेसिंग करना है। इससे बच्चे की जो कर्सिव राइटिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आपका बच्चा सुंदर नहीं लिख रहा है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है या फिर उसको कर्सिव राइटिंग नहीं आती, तो उसको इस तरह से आप 2 लाइंस के बीच में ट्रेसिंग करने का बोलिए। इससे उसकी राइटिंग कंट्रोल हो जाती है, उसकी ग्रिप भी स्ट्रॉन्ग होती है और वो राइटिंग सुंदर लिखने लगता है। लास्ट में आप इस तरह से बच्चे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसमें बच्चे को मैचिंग करने का बोलिए, दोनों साइड पे सेम सेम चीज़ को आपस में मैच करना है। तो यहाँ पे जैसे फ्लावर है तो बच्चे ने यहाँ दूसरी साइड पे फ्लावर देखा, उसको मैच किया तो ये बन गई स्लैंटिंग लाइन, तो वो इंडिपेंडेंटली स्लैंटिंग लाइन बनाएगा। सर्कल टू सर्कल, उसके बाद फिर बच्चे से बोलना है स्क्वायर कहाँ है, तो बच्चा स्क्वायर को मैच करेगा। आप इन पिक्चर्स की जगह कुछ भी बना सकते हैं। आप चाहे तो अल्फ़ाबेट्स को भी मैच करवा सकते हैं, जिससे बच्चे देखेंगे तो उनकी अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप चाहे तो शेप्स भी ले सकते हैं, आप चाहे तो कलर्स भी ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप को डिफरेंट डिफरेंट कलर से मैच करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप मैचिंग एक्टिविटी भी करवाइए ताकि बच्चे का जो हाथ है वो कंट्रोल में रहे, वो राइटिंग कंट्रोल में करे। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि बच्चे को फर्स्ट स्टेज में इस तरह से ट्रेसिंग करवानी है, थोड़े बड़ी बड़ी स्टैंडिंग, स्लीपिंग और कर्व होना चाहिए। सेकेंड स्टेज में साइज़ को हमें छोटा करना है। थर्ड स्टेज में हमें डॉटेड नहीं बनाना है, बच्चे को ओनली मैच करने का बोलना है। उसके बाद फिर इस तरह से आप 2 बाउंड्रीज बना दीजिए और बच्चे को बोलना है कि उन बाउंड्री के अंदर ही ट्रेसिंग करना है। तो इस तरह आज हमने ट्रेसिंग करना सीखा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।